Gemini, hi. Welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your reading for June 9th till the 15th. I'll be looking at your recent past, current energies, and immediate future, and I'll close it off with a couple of cards from the universe. These are general readings, so they may not resonate for all of you. If they do, you can comment down this video. And if you want a personal reading with me, you can connect with me on Instagram. And if you do, you can check out the link for that below if you want. Let's see, Gemini, what do we have for you? हेलो जेमिनाई, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू फॉर दिस वीक. मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कार्ड्स? लेट्स सी दैट फॉर दिस वीक. Wheel of Fortune. Okay, it's happening again. Knight of Swords. Ten of Pentacles. Oh. The Lovers is there, but I cannot show it due to the YouTube guidelines, so I will hide it. And Ten of Wands. Bottom of the deck energy is Three of Pentacles. सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने लास्ट वीक के वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों का व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था. फर्स्ट कार्ड ही आया था, राइट? एंड सो definitely things are very strongly either changing in Gemini's life or universe is playing a major role. So you are definitely completing one cycle of your life. A lot of you, जो भी लोगों तक ये रीडिंग जाएगी, जिन लोगों तक लास्ट वीक की रीडिंग गई थी वो भी एंड ये वाली भी. एंड आप लोगों ने अगर लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा है, आप लोग डेफिनेटली देखना चाहिए, बिकॉज दोनों ही वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, इस वीक में भी एंड लास्ट वीक में भी. तो मुझे फिर से नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक सिमिलर सिचुएशन, विच इज़ taking action, taking charge, family, abundance, growth, fame, trying to get famous, trying to get fame, and taking a lot of things together. बहुत सारी चीज़ों का भार एक साथ आप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ. यू आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर एम्पायर, योर वर्क, योर बिजनेस, योर फैमिली, योर वेल्थ, योर लव लाइफ, योर पार्टनर, योर हेल्थ. कितना हुआ है हेल्थ पे फोकस वो तो टाइम बताएगा, विल सी दैट. या फिर बाकी सारी चीज़ों पे तो है ही, मतलब करियर, फेम, पैसा, फैमिली, लव लाइफ, ये सब पे तो फोकस मुझे नज़र आ ही रहा है. सो यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑल टुगेदर, है ना? लेट्स सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लेट्स क्लैरिफाई दैट व्हाई डू वी हैव हियर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हाट डज इट इंडिकेट. इस बार तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा. लेट्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर जेमिनी. लोगों की नज़रें भी हैं इस टाइम पर जेमिनी आप पर, आपकी लाइफ पर. लोग दूर से भी आपकी लाइफ को देख रहे हैं, पास से भी आपकी लाइफ को देख रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं. सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड अगेन टेन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल. आई थिंक a lot of you are trying to conceive a baby. A lot of you are going to give a birth to a baby, and a lot of you are trying to grow your family. तो कुछ तो फैमिली डायनामिक से भी रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें आपका मनी एंड आपका न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत, हैविंग अ ग्रोथ, और किसी न्यू मेंबर को ऐड करना नज़र आ रहा है, जिसमें आप डेस्टिनी का इस्तेमाल, मतलब डेस्टिनी का इस्तेमाल तो इस्तेमाल क्यों कहा मैंने, शायद आप किसी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं डेस्टिनी, और अपने एक फेज ऑफ लाइफ का वेट कर रहे थे आप. यू आर वेटिंग फॉर इट इधर, या फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं. पहली चीज़ तो दैट यू आर ट्राइंग कि आपके लक में वो चीज़ आपके आ जाए. यू आर ट्राइंग कि वो चीज़ आप कंसीव कर ले, वो बेबी आप कंसीव कर ले.
या आप उस चीज़ को जन्म दे दें जो आज चीज़ का आप जन्म देना चाहते हैं। इट कैन बी अ बेबी, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ न्यू समथिंग लाइक अ बेबी। और आप उसके लिए सही गणित लगा रहे हैं, सही टाइमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल फिर से मेरे मुंह से निकल रहा है, मतलब यू आर ट्राइंग टू यूज समथिंग, यू आर ट्राइंग टू यूज सम टूल्स, okay, maybe tarot, maybe astrology. Very high chances you are trying to figure out that what is the right time for you to conceive a baby or to have this new beginning. Yes, that is what we have described. You are trying to find out the right timing to have this new beginning that you want to have. So this is what you are doing right now. Let's clarify. mm, Ten of Pentacles, Four of Cups, Six of Pentacles, and Ten of Swords. Bottom of the deck is Seven of Wands. Hmm. Okay. सो यू आर फीलिंग कि आपको अकेले ही सारी चीज़ें फैमिली में बैलेंस करनी पड़ रही हैं एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। या फिर पूरी फैमिली या लोग जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं एंड वो प्रेशर आपसे झेला नहीं जा रहा है कई जगहों पे। और कुछ कुछ जगहों पे आप शायद अपनी फैमिली के लोगों को भी गलत समझ रहे हैं कुछ मामलों में। तो मे बी हो सकता है उसका कनेक्शन इसके साथ भी हो, इट कैन बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल्सो। बट किसी चीज़ में देर इज़ अ काइंड ऑफ एन इम्बैलेंस, या फिर आपको अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी फील हो रही है एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट। वो डिपेंडेंसी की आदत नहीं है आपको। सो मे बी मनी या पैसों का भी बहुत हिसाब किताब आपको या तो देना पड़ता है या आपको सोच समझ के खर्चे करने पड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसा एक सिचुएशन चल रहा है कुछ अलग लोगों के साथ भी। मे बी दिस अ सर्टन मैसेज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जेमिनाई। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स जो कि हमने उल्टा रखा हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई लवर्स ऑल्सो। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई लवर्स, व्हाट डज इट मीन हियर। ओके, फूल आ रहा है तो आई टेक इट, फूल। टू ऑफ कप्स, द टावर। Bottom of the deck is Five of Cups. Okay, for some of you, it is a third party situation or couples, two couples. Okay, तो सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, फॉर द अदर ऑफ यू देर आर टू कपल्स। ओके, एंड आप लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या पहले जो चीज़ें खराब हुई हैं या गलत हुई हैं उनको ठीक करने के लिए अब आप शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है दो लोग, दो दोस्त हों, दो फैमिलीज, दो भाई बहन हो, भाई भाई हो, वो और उनके पार्टनर हो, स्पाउसेस हों, ऐसा भी हो सकता है। वो लोग अपने मिलकर अपने बीच में डायनामिक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आई क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स आल्सो, आई वांट टू डू दैट। इस बार मैं सारी डिटेल्स निकाल के रहूँगी जेमिनाई की तरफ, है ना जेमिनाई? अच्छा लग रहा है आपको? आई होप यू आर नॉट टेकिंग इट अदरवाइज। लेट्स क्लैरिफाई टेन ऑफ वॉन्ड्स। Three of Pentacles here we have again. Three of Wands and Five of Pentacles. Bottom of the deck is Seven of Wands. Again, I can see you are being alone or alone handling everything. Single-handedly you are handling things. काफ़ी सारे burden को, ठीक है?
लोगों के बारे में भी आप काफ़ी सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं जो भी कर रही हूँ अभी, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में, उसके बारे में मेरे रिलेटिव्स भी बातें कर रहे हैं, फैमिली वाले बातें कर रहे हैं, लोग जो मुझे जानते हैं वो बातें कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लोग मुझ पे नज़र रख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, दे आर हैविंग एन आई ऑन मी, ऐसा कुछ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिवली ले रहे हैं, कुछ चीज़ों में या थोड़ा गलत समझ रहे हैं, अ, या आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, काफ़ी सोच रहे हैं आप, यू थिंकिंग अलॉट about what others are thinking about you, thinking about what others are thinking. Let's see what are the messages for you from the unicorns, Gemini, मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिकॉर्न्स के साइड से। Prosperity. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. Okay. Unicorns are bringing you prosperity today. You are asked to accept what comes to you with joy and gratitude so that they can enhance the flow of abundance in your life. Affirmation for you is I accept all prosperity with joy and gratitude. सो बेसिकली आप अपनी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, चाहे पैसे के फॉर्म में, वेल्थ के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में, वो आपको मिलने वाला है। यूनिकॉर्न्स एंड यूनिवर्स बोथ आर सेंडिंग इट टू यू, एंड जिस भी फॉर्म में आप चाह रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग इट, यू आर मैनिफेस्टिंग इट, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, कैसे भी तरीके से you are attracting it, so you will get it. So that's a very good sign, that's a very good surprise for you, and you will love it, you will love this gift, Gemini. So very lovely reading for all of the Geminis who are seeing this, and you should definitely stay connected with the videos to know that what will be happening after this receiving of prosperity. Hmm? That was all for a reading, Gemini. Now I'll see you guys in the next week, in the next video. Till then, take care. God bless. Bye bye.